आज सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा। तो दीपोत्सव के मौके पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर रहेंगे। दोपहर तकरीबन 2 बजे योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे रामनगरी अयोध्या। भगवान श्री राम का करेंगे राज तिलक। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में भगवान श्री राम का राज तिलक करेंगे। माता सीता और लक्ष्मण भगवान की आरती भी उतारते हुए आज सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। इसके साथ ही 50 से ज्यादा देशों के उच्चायुक्त और राजदूत इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज दीपोत्सव के मौके पर रामनगरी में एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम भी रामनगरी यानी कि अयोध्या दौरे पर रहेंगे। तो लखनऊ में खड़ी रोडवेज बस में लगी भीषण आग। खड़ी रोडवेज बस में भीषण आग लगी है। तस्वीरें लखनऊ से है, जहां बस में आग लगने के दौरान लोगों में मची अफरा तफरी का माहौल। तो बस में आग लगने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। मौके पर पहुंची फायर विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। तो फायर विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। आलमबाग थाना क्षेत्र स्थित लगी खड़ी रोडवेज बस में आग। लखनऊ में चलाया गया चेकिंग अभियान। तो लखनऊ में एक बड़े स्तर पर चेकिंग अभियान चलाया गया है और देखिए ये तस्वीरें हैं जहां चारबाग रेलवे स्टेशन पर पुलिस सक्रिय नजर आई है। चारबाग रेलवे स्टेशन पर पुलिस पूरी सक्रियता से चेकिंग अभियान चलाती हुई नजर आई है। एडीजे रेलवे और जीआरपी इंस्पेक्टर ने चलाया अभियान। लगातार कई त्योहार हैं, उस परिप्रेक्ष्य में आज जीआरपी, आरपीएफ, हमारे बम डिस्पोजल जो टीम है, डाग स्क्वाड, सभी के साथ हम लोग यहाँ सघन चेकिंग कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज पूरे प्रदेश में हमारे जितने जीआरपी के 65 रेलवे स्टेशन हैं, इस समय लगातार सभी जगह चेकिंग की जा रही है। सतर्कता हमारे जो कर्मचारी हैं, जीआरपी और आरपीएफ दोनों लोग जो है बनाए हुए हैं। और विशेष रूप से क्योंकि इस समय आप सभी जानते हैं लोग ट्रेनों में काफ़ी भीड़ हुई हो रही है, तो हमारी जो ट्रेनों की एस्कॉर्ट है उसको भी हम लोगों ने सुदृढ़ किया है, जिससे कि किसी की कोई समस्या न हो। और ये अगले 1 सप्ताह जारी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से वकीलों को बड़ा झटका लगा है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से वकीलों को एक बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला दिया है और इस फैसले से वकीलों को तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि वकीलों के विवादित मामलों में यूनिफॉर्म में जाकर हस्तक्षेप करने पर अब रोक लगाई गई है। हाईकोर्ट की तरफ से भूमाफियाओं का सहयोग करने की घटनाओं के चलते यह निर्देश दिया गया। यूपी बार काउंसिल को दिया गया आदेश। तो यूपी बार काउंसिल को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक कड़ा आदेश दिया है। वकीलों को कोर्ट कैंपस के बाहर यूनिफॉर्म नहीं पहनने के निर्देश अब दिए गए हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से वकीलों को एक तगड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह बड़ा फैसला दिया है, जिससे साफ तौर पर वकीलों को एक तगड़ा झटका लगा है। वकीलों के विवादित मामलों में यूनिफॉर्म में जाकर हस्तक्षेप करने पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगा दी है और भूमाफियाओं का सहयोग करने की घटनाओं के चलते ये दिशा निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही यूपी बार काउंसिल को भी आदेश जारी किया गया है। वकीलों को कोर्ट कैंपस के बाहर यूनिफॉर्म नहीं पहनने के निर्देश दिए गए हैं। पवन पटेल प्रयागराज से फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए अब वकीलों को कोर्ट परिसर के बाहर यूनिफॉर्म नहीं पहनने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इस आदेश के पीछे की वजह क्या बताई गई? देखिए मुस्कान, ये अगर इस पूरे फैसले की बात की जाए तो हाईकोर्ट के इस फैसले से वकीलों को जो है कड़ा झटका लगा है, क्योंकि वकीलों को विवादित मामले पर यूनिफॉर्म में जाकर हस्तक्षेप करने से लगाने की जो बात है वो सामने आई है। हालांकि अगर पूरे मामले की बात की जाए, जैसा कि आपने पूछा कि क्या वजह सामने आई है, तो इसमें यह देखा जा रहा है कि भूमाफियाओं का सहयोग करने की घटनाओं में इस तरह के जो वकील हैं वो यूनिफॉर्म में जाके वहां पर हस्तक्षेप करते हैं। हालांकि ऐसे कई मामले हैं जिनको लेकर हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिया है, लेकिन अभी किस तरीके से इस पे क्या रोक लगाई जाएगी, क्या इस पे अमल किया जाएगा या किस तरीके की अभी आगे जो कार्रवाई होनी है वो देखने वाली बात होगी। देखिए पवन, अभी ये फैसला तो आ चुका है, लेकिन इस फैसले पर वकीलों की तरफ से या यूपी बार काउंसिल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन अभी तक सामने आया है क्या?
देखिए, अभी इस पे किसी तरह की कोई आधिकारिक बात है या किसी भी बार काउंसिल के जो भी अध्यक्ष हैं या जो भी बार काउंसिल के लोग हैं, उन्होंने अभी पर इस पर किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि जिस तरीके से अभी अब दीपावली का पर्व चल रहा है, ऐसे में हाईकोर्ट की छुट्टियां भी हो गई हैं, तो जो वकील है वो अपने घरों को जा चुके हैं। लेकिन जैसे ही 2 दिन बाद जब दीपावली पर्व बीतने के बाद जब फिर से हाईकोर्ट खुलेगा और फिर से जब लोग आएंगे, अधिवक्ता आएंगे, तो निश्चित रूप से इस पे किस तरीके की प्रतिक्रिया होगी वो सामने आएगी। क्योंकि इस तरीके का जो मामला है, अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो निश्चित रूप से हाईकोर्ट के इस फैसले से वकीलों को जो है कड़ा झटका लगा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद पवन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी के नेता पूजा शुक्ला पर दर्ज हुई एफआईआर, तो सपा नेता पूजा शुक्ला पर एफआईआर दर्ज की गई है। गौतमपल्ली थाने में दर्ज हुई पूजा शुक्ला के खिलाफ एफआईआर। गौतमपल्ली थाने में पूजा शुक्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री चौराहे पर पोस्टर लगाने के मामले पर यह केस दर्ज हुआ है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करते हुए ये पोस्टर लगाए गए थे और गौतमपल्ली थाने में अब पूजा शुक्ला के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी पत्रकारों के माध्यम से मुझे पता चला है कि मेरे ऊपर गौतमपल्ली थाने में उत्तर प्रदेश सरकार ने और यूपी पुलिस ने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया है। कहीं ना कहीं ये सोचने की बात है कि जिस तरह से 112 की महिला कर्मचारियों की लड़ाई उनके मुख्यालय से शुरू हुई और वो मुख्यालय के बाद जिस तरह से उनकी पिटाई की गई, उन पर अभद्रता की, उनके साथ बदतमीजी की गई और वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सरकार और विभाग दोनों ही उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे। मेरा बस इतना प्रयास था उस पोस्टर के माध्यम से कि मैं इन बेटियों की आवाज को मुख्यमंत्री जी के पास तक पहुंचा सकूं। तो डायल 112 की महिला कर्मचारी इको गार्डन में मना रही दीपावली का पर्व। तो डायल 112 की महिला कर्मचारी इको गार्डन में दीपावली का पर्व मनाती हुई नजर आई। डायल 112 की महिला कर्मियों ने इको गार्डन में ही दीप जलाते हुए इस पर्व को मनाया है। दीपावली पर घर नहीं पहुंच पाई डायल 112 की महिला कर्मचारी और धरना स्थल पर ही वो दीपावली के इस पर्व को मनाती हुई नजर आई। मांगे पूरी नहीं होने के चलते 5 दिन से धरने पर लगातार बैठी है डायल 112 की महिला कर्मचारी, जिन्होंने दीपावली के पर्व को प्रदर्शन स्थल पर ही मनाया है। राजधानी में एक बार फिर मौसम ने ली करवट। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से मौसम का बदला हुआ मिजाज नजर आया। लखनऊ समेत प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश भी देखने को मिली है, जिससे प्रदूषण लेवल में खासी गिरावट देखने को भी मिली है। वहीं मौसम विभाग ने जारी किया था बारिश को लेकर अलर्ट। बीते दिनों मौसम विभाग की तरफ से मौसम को लेकर एक अलर्ट जारी किया गया था और अगले कुछ घंटे में यूपी के कई जिलों में बारिश को लेकर एक बार फिर अलर्ट जारी किया गया है। सारा दिन घने बादल छाए रहेंगे और मौसम भी शुष्क रहेगा। बारिश के चलते अब बढ़ सकती है यूपी में ठंडक। तो बारिश के बाद अब यूपी में ठंड बढ़ सकती है। दिवाली को लेकर सभी सरकारी अस्पतालों में जारी किया गया अलर्ट। तो दीपावली के पर्व को लेकर सभी सरकारी अस्पतालों में अलर्ट जारी किया गया है। बर्न के मामले में इलाज के लिए बेड रिजर्व किए गए। तो बर्न के मामलों पर सरकारी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है, साथ ही बेड रिजर्व किए गए हैं। डॉक्टरों की ड्यूटी भी तय कर दी गई है। बलरामपुर अस्पताल में 12 बेड और सिविल अस्पताल में 40 बेड तय किए गए हैं। जहां बर्न के मामले अगर सामने आते हैं तो जो बेड है वो रिजर्व है। जनरल सर्जन, चेस्ट रोग विशेषज्ञ समेत अन्य विशेषज्ञों की